आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। फिलहाल में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए से एक वैकेंसी निकली हुई है डिप्टी डायरेक्टर की। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप डीडीए के थ्रू डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, डीडीए में जो डिप्टी डायरेक्टर है वो एक 6600 ग्रेड पे की जॉब है जो कि लेवल 11 में आती है। और इनका जो बेसिक पे वो 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक होता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है डिप्टी डायरेक्टर के बारे में, जो कि आपको सभी को पता होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब आप डिप्टी डायरेक्टर के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी स्लिप किस तरीके से तैयार होगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे और आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी बनेगी। और बाकी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो डिप्टी डायरेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। देखो, सबसे पहले यदि हम स्टार्टिंग के बेसिक पे की बात करें तो इनका स्टार्टिंग का पहले महीने का बेसिक पे रहेगा 67,700 रुपये। ये स्टार्टिंग का बेसिक पे है। उसके बाद मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो, फिलहाल में जो डीए की रेट है वो है 58%। यदि मैं 67,700 रुपये का 58% निकालता हूँ, किसका? 67,700 रुपये का यदि मैं 58% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 39,266 रुपये। तो 39,266 रुपये आपका डीए बनेगा। उसके बाद मिलेगा आपको एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, एचआरए की फ़िलहाल में जो रेट है वो है दिल्ली में 30%। ठीक है, यदि हम 67,700 रुपये का 30% निकालते हैं, किसका? 67,700 रुपये का यदि हम 30% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 20,310 रुपये। ये आपका एचआरए हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा टीपीटी। टीपीटी के मिलेंगे आपको 11,376 रुपये। ठीक है, इसके अलावा आपको अदर अलाउंस के तौर पर मिलेंगे 5,000 रुपये। एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले महीने का बेसिक पे रहेगा 67,700 रुपये। 58% के अकॉर्डिंग डीए बनेगा 39,266 रुपये। 30% के अकॉर्डिंग एचआरए बनेगा 20,310 रुपये। टीपीटी के बनेंगे 11,376 रुपये। अदर अलाउंस के बनेंगे 5,000 रुपये। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 1,43,652 रुपये। तो 1,43,652 ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है जब आप डीडीए के थ्रू डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस के कटेंगे 10,696 रुपये। तो 10,696 रुपये आपका एनपीएस कट गया। सीजीएचएस के कटेंगे 850 रुपये। सीजीईजीआईएस के कटेंगे 120 रुपये। इनकम टैक्स की कटौती होगी 12,907 रुपये की। टोटल कटौती होगी 24,573 रुपये की। ठीक है, इसमें ये जो एनपीएस की 10,696 रुपये की कटौती हुई है, ये रुपये आपको वापस मिल जाएंगे जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे और विद इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे और वो भी डबल से ज़्यादा होकर वापस मिलेंगे। सीजीएचएस के जो 850 रुपये कटे हैं, इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। सीजीईजीआईएस के जो 120 रुपये कटे हैं, इसमें आपका एक इंश्योरेंस होगा। और ये इनकम टैक्स के 12,907 रुपये इसलिए कटें क्योंकि आपका जो ग्रोस सैलरी है पूरे साल भर का वो कितना हो रहा है? 12 लाख से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो टोटल कुल मिलाकर कटौती हो रही है 24,573 रुपये की और आपकी ग्रोस सैलरी बनी है 1,43,552 रुपये की। अब हम बात करें नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, तो भाई पहले महीने की आपकी जो नेट सैलरी है वो कट पिट कर बनेगी 1,19,089 रुपये। ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब आप बात करते हैं कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी। भाई ये जो बेसिक पे वो हर साल आपका 3% बढ़ेगा।
ठीक है। ये हर साल 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। एचआरए 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा, टीपीटी 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी में बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ोतरी होगी। सैलरी में दूसरी बढ़ोतरी होगी कि आपका प्रमोशन होगा। भाई आप लेवल 11 की जॉब में लगेंगे, लेकिन हमेशा लेवल 11 की जॉब में थोड़ी ना रहेंगे। हर 10 साल बाद में आपका प्रमोशन होगा। 10 साल बाद लेवल 12 में चले जाएंगे, फिर 10 साल बाद आप लेवल 13 में चले जाएंगे। ऐसे हर 10 साल में क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा। ठीक है। जैसे आपका प्रमोशन होगा फिर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तीसरा सैलरी बढ़ने का तरीका है पे कमीशन। जैसे फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है, जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन चल जाएगा, 36 से 9वां पे कमीशन हो जाएगा, 46 में 10वां पे कमीशन हो जाएगा। तो जब भी नया पे कमीशन आएगा आपकी सैलरी में बहुत खतरनाक वाली बढ़ोतरी होगी। भाई फिलहाल में आपका जो बेसिक पे वो है 67,700 रुपये, लेकिन जैसे ही 8वां पे कमीशन आएगा ये लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। तो ओवरऑल आपकी सैलरी में बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ोतरी होगी। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आएंगे तब आपकी सैलरी लगभग 9-10 लाख रुपए महीने की रहेगी। रिटायरमेंट के टाइम आपको रुपए मिलेंगे लगभग 5-6 करोड़ रुपए। तो सारी चीज़ें बहुत ठीक ठाक हैं, बहुत गजब की सैलरी मिल रही है। और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।